नमस्कार बच्चों। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज की बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ किसी बॉडी पर चार्ज कब आता है। तो जैसे सपोज हमारे पास में एक बॉडी है और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब इस पर चार्ज कब आएगा? जब या तो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। जब या तो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकले या इलेक्ट्रॉन ये ले। तो देखिए, हमने मान लिया कि इससे इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। 50 इलेक्ट्रॉन जब इससे बाहर निकल रहे हैं तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा? 50 इंटू ई। और वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रही होती तो इस पर चार्ज नेगेटिव हो जाता। अगर इससे सपोज 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो चार्ज कितना हो जाता? 100 इंटू ई, जहां ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है और वो ई कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 50 का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 100 का अपन फाइंड कर लेंगे। अब इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होता तो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होते तो 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो जाता। बच्चों, कभी भी ये बॉडी आधा इलेक्ट्रॉन ना तो देगी ना ये लेगी। तो इसीलिए किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का आधा, 1.5 गुना, 2.5 गुना ऐसा कभी भी नहीं होगा। या तो उस बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1 गुना होगा या 2 गुना होगा या 3 गुना होगा। इसीलिए क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। चार्ज कैरिड बाय ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब यहाँ इंटीग्रल मल्टीपल को हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण गुणज, कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूर्ण गुणज होता है। और इस प्रॉपर्टी को ही हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो चार्ज Q ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाई Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये जो है ये ऑलवेज एक इंटीजर क्वांटिटी होगी। और E यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये इतना होता है। यहाँ प्लस माइनस इसलिए लगाया है कि अगर ये बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो इस पर चार्ज प्लस का चार्ज आएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो इस पर चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा। इसलिए यहाँ प्लस माइनस ले रहे हैं। अब मान लीजिए अगर किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन या तो बाहर निकलता है या वो लेती है तो उस पर चार्ज कैसे आएगा? प्लस माइनस 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि n की जगह 1 पुट कर देंगे तो चार्ज इतना आ जाएगा। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकलते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन वो लेती है तो चार्ज कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा इतना। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो चार्ज कितना हो जाएगा? n की जगह हम 3 कर देंगे तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। बच्चों, कभी भी किसी बॉडी पर चार्ज जो होगा, ये चार्ज पॉसिबल है। कभी भी किसी बॉडी पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का हाफ, 3/4 या 1/4 कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। हमेशा किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यही हमारी क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी है। अब इस क्वांटाइजेशन के बारे में सबसे पहले जो सजेशन किया था वो फेराडे ने बताया था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय फेराडे, बट इसको प्रैक्टिकली जो वेरीफाई किया था वो मिलिकन ने किया था। एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय मिलिकन इन 1912। और ये किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने किया था? तो वो एक्सपेरिमेंट था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तेल बूंद विधि जो थी उस प्रयोग के द्वारा इन्होंने क्वांटाइजेशन को वेरीफाई किया था। अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि और अच्छे से आप समझ सकें क्वांटाइजेशन के बारे में। तो देखिए, हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है
इज ए चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम पॉसिबल? क्या किसी बॉडी पर इतना चार्ज पॉसिबल हो सकता है? तो इसको करने के लिए हम ये देखेंगे कि अगर उस बॉडी पर इतना चार्ज है तो उस पर या तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस है या कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि चार्ज बॉडी चार्ज तभी होती है जब वो या तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है या उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो हम वो इलेक्ट्रॉनों का नंबर फाइंड कर लेते हैं, एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर वो एन एक इंटीजर क्वांटिटी है तो हम कह देंगे कि इतना चार्ज पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई। तो यहां एन की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए एन इज इक्वल टू Q अपॉन ई। यहां Q की वैल्यू है 5.8 इंटू 10⁻⁻18 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब -18 से -19 जो है यहाँ 18 तो कट जाएगा, माइनस की पावर 1 बच जाएगी नीचे, ये ऊपर आके प्लस की 1 हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 5.8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1.6। और अब हम ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 58 अपॉन 1.6 और ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा 36.25। अब देखिए n की जो वैल्यू है वो 36.25 आ रही है। अगर ये सिर्फ 36 होती या 37 हो जाती तब तो हम कह देते कि इतना चार्ज पॉसिबल है, लेकिन 0.25 ये एक इंटीजर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इतना चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल नहीं है। यहां लिख देंगे n इज नॉट एन इंटीजर, then this charge is not possible। इतनी वैल्यू का चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। अब सेकंड हम न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ऐसे बच्चों अगर हमें चार्ज दिया हुआ वो पूछे कि इतना चार्ज पॉसिबल है क्या, तो हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं और अगर वो n इंटीजर होता है तो हम कह देते हैं कि इतना चार्ज पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं। इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम इट? किसी बॉडी से 10⁹ इलेक्ट्रॉन हर सेकंड बाहर निकल रहे हैं तो उस बॉडी पर 1 कूलाम चार्ज होने में कितना समय लगेगा, ये हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमें पता है हर सेकंड इलेक्ट्रॉन कितने बाहर निकलने, तो n की वैल्यू हमें पता है 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर इतने बाहर निकल रहे हैं तो उस बॉडी पर हर सेकंड चार्ज कितना आ रहा है, तो चार्ज गिवन पर सेकंड। तो चार्ज की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। तो यहां पे हमारे पास में n की वैल्यू ये रही 10⁹। अब e की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1.6 इंटू, देखिए ये प्लस का 9 है माइनस का 19 है तो माइनस का 10 बच जाएगा, -10 कूलम। जब इतने इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से हर सेकंड बाहर निकलते हैं तो चार्ज कितना बाहर निकल रहा है, या वो उस पर प्लस का चार्ज कितना आ रहा है उस बॉडी पर, ऐसे भी कह सकते हैं हम। तो उस बॉडी पर हर सेकंड इतना चार्ज आ रहा है। अब टोटल चार्ज कितना लाना है उस पर, 1 कूलम। तो यहां पे हम टोटल चार्ज देखते हैं। टोटल चार्ज को कैपिटल Q से टोटल चार्ज कितना है 1 कूलम। तो यहां पे टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना 1 कूलम चार्ज आने में, तो यहां लिखेंगे टाइम रिक्वायर्ड। टाइम को T से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना उस बॉडी पर लाना है, हर सेकंड चार्ज कितना आ रहा है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो टाइम हमारे पास आ जाएगा। तो 1 अपॉन हर सेकंड चार्ज कितना आ रहा है उस बॉडी पर, इतना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻10।
अब -10 जो है ऊपर आके प्लस का 10 हो जाएगा, और प्लस के 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10⁹, क्योंकि एक 10 अपन ने इधर अलग कर लिया और इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 से। अब 10 1.6 से जब डिवाइड होता है तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 6.25 × 10⁹ सेकेंड। बच्चों, उस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज आने में 6.25 × 10⁹ सेकेंड्स लगेंगे। अब हम इस टाइम को ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 6.25 × 10⁹। जब हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको हावर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो एक हावर में 3600 सेकंड होती हैं, तो इसको 3600 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये टाइम हमारा हावर में हो जाएगा। अब अगर डेज में कन्वर्ट करना है तो 24, और अगर ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो एक ईयर में जो डे होते हैं वो 365 होते हैं, इसलिए हम इनसे इसको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने पर जो टाइम आएगा वो हमारा ईयर में आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमारे पास टी की जो वैल्यू आती है वो 198.18 ईयर आती है। अब ये लगभग 200 ईयर्स 200 वर्ष के बराबर ये टाइम हो गया। देखिए, हर सेकंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, फिर भी 1 कूलम चार्ज उस बॉडी पर आने में कितना टाइम लग जाएगा? 198.18 ईयर्स। इसीलिए मैंने जब आपको यूनिट्स ऑफ चार्ज पढ़ाया था तो मैं आपको कहा था कि 1 कूलम जो चार्ज है वो एक काफ़ी बड़ा चार्ज होता है, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी होती है। आज आपको पता भी चल गया होगा कि 1 कूलम चार्ज आने में लगभग 200 वर्ष का टाइम लग रहा है। इसीलिए हम 1 कूलम से छोटी क्वांटिटीज लेते हैं, जैसे मिली कूलम, माइक्रो कूलम में ही हम जनरल न्यूमेरिकल्स में काम में लेते हैं। तो मैं आशा करता हूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप समझ गए होंगे। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।